जो पहला वेरिएबल हम लोग अभी डिफाइन किए थे PPSWOR में, आप लोगों को याद होगा जिस तरीके से डिफाइन किए थे, तो इसमें भी उसी तरीके से एक वेरिएबल बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि PPSWR से भी करोगे तो जो पहला सैंपल पॉइंट रहेगा उसका एक्सपेक्टेशन जब निकालोगे तो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आएगा, है ना। तो उसका तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल बनाएंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ऐसा करेंगे ताकि एक्सपेक्टेशन क्या आ जाए, आपका पॉपुलेशन मीन के इक्वल आ जाए ना बेटा। समझ रहे हो नहीं? जैसे देखो, पहला वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, डिफाइन Z1 कैसे बनेगा बेटा, Y1 अपॉन N और P1, है ना। अब देखो, आपको पता है कि जब आप इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल Y बार ही मिलेगा, है कि नहीं, बताइए। अभी इसके पहले जो हमने एस्टिमेटर बनाए थे PPSWOR में, इसी तरीके से बनाए थे ना, Z1 Z2 ZN सारे इसी तरीके से थे, और उसमें सभी Z1 Z2 जितने थे सभी का एक्सपेक्टेशन क्या आ रहा था, कैपिटल Y बार आ रहा था ना बेटा। लेकिन इसमें जो है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से सभी जो आपके सैंपल पॉइंट है उनके एक्सपेक्टेशन सेम नहीं आएंगे, है ना। इसलिए इनको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जा रहा है, और जो बनेगा उसको, जो आपका ओवरऑल एस्टिमेटर बनेगा उसी को बोला जाता है देश राज एस्टिमेटर, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए Z1 आपका ये हो गया, और Z2 आपका होगा 1/n और Y1, ठीक है, और Y2। अब देखो, अब आप ही लोग बता दो कि Y2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, Y2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना। बताइए। जैसे यहाँ पे Y1 की नीचे प्रोबेबिलिटी से डिवाइड किया गया है P1 से सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी, तो वैसे Y2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन। अगर पहले पे Y1 सेलेक्ट हो चुका है, पहले पे Y1 सेलेक्ट हो चुका है ना, तो दूसरे पे Y2 सेलेक्ट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंडीशनल। अभी बताया तो थे, है ना। हाँ बेटा, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं P2 डैश, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। P2 डैश मतलब P2 डैश का मतलब होगा बेटा, क्या होगा, P2 अपॉन 1 माइनस P1, यही होगा ना, बताइए। अब ये कैसे आता है ये आप लोग जानते हैं, है कि नहीं ना। जैसे एक जब सेलेक्ट हो जाएगा तो एक आपका जो साइज है वो भी खत्म हो जाएगा, तो आपका जो TN नीचे वाला हिस्सा है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, -xi करना पड़ेगा। तो अब अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइज इसकी रहेगी इस वाले वेरिएबल से रिलेटेड अपॉन TN डैश, तो TN डैश में वही TN माइनस xi, तो फिर आपको क्या करना है, TN से डिवाइड कर देना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये वाली आ जाएगी, है ना। तो यही वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो चलो पुट कर देते हैं, Y1 प्लस, तो P2 डैश यहाँ पे लिख दो, तो ये देखो क्या बनता है, Y2 और अपॉन P2 और 1 माइनस, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ ना, Y2 1 माइनस P1 अपॉन P2, ठीक बेटा। देखो पहले सही है ना, ये बनेगा आपका वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल आपके बने दोनों Z1 और Z2, जब आप इनका एक्सपेक्टेशन लेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, जब आप इनका एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ Z1 इज इक्वल टू Y बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ Z2, ठीक है। तो चलो और फिर अगर ये दोनों का एक्सपेक्टेशन अगर सेम आ रहा है ना, तो अब आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से एस्टिमेटर बना लीजिए, है ना। तो एस्टिमेटर जो बनेगा यहाँ पे Z बार का मतलब Z1 प्लस Z2 बाई 2, ठीक है। इसी को बोला जाता है देशराज एस्टिमेटर, देशराज एस्टिमेटर, है ना। आप सैंपल साइज 2, तो आपके सिलेबस में सैंपल साइज 2 के लिए ही दिया है, तो बस केवल देशराज एस्टिमेटर लिख देंगे, वो सही माना जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे अगर आप सैंपल साइज 2 नहीं भी लिख रहे हैं, तो अगर आप केवल देशराज एस्टिमेटर पूछ दे तो आपको कौन सा वाला लेना है, सैंपल साइज 2 वाला, ठीक है बेटा, बताइए। जब ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है सैंपल साइज इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो एग्जाम में पूछ देगा देशराज एस्टिमेटर डिफाइन करो, तो आपको कौन सा वाला करना पड़ेगा, ये वाला करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप n सैंपल साइज लेने लगो, है ना। तो चलो अब क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या ये Z बार Y मीन का, जो इसका मीन आएगा पॉपुलेशन का, यही आएगा, है ना। क्या इसके अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है या नहीं, है ना। तो बारी बारी से पहले ये चेक कर लेते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं, फिर ये चेक कर लेते हैं ना बेटा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Z1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ Y1 अपॉन N P1, ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू आपको, आप कैसे लिखोगे, 1 अपॉन N, तो चलिए कांस्टेंट है आपका, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Y1 अपॉन P1, है ना।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n समेशन i इक्वल टू 1 से कैपिटल N और वाई आई अपॉन पी आई इंटू पी आई। ठीक बेटा, देखो यही होगा ना। तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका क्या बचेगा 1/कैपिटल N i इक्वल टू 1 से दिस और वाई आई। तो ये क्या हुआ आपका y बार हुआ ना बेटा, देख लो। तो ये अभी पिछले वाले में किए थे पीपीएस डब्ल्यू आर में, डब्ल्यू आर